आप लोग ये जो पत्थर की फैक्ट्री खोलकर ये कुछ लोग बैठे रहते हैं कि जरा कुछ हो और पत्थरों की बौछार हो जाए, इनका कोई इलाज है कि नहीं? ये प्लान है। एक साथ अगर देश में 60 जगह पे हो जाए, 30 सेकंड में जवाब दीजिए। 60 जगह पे हो जाए तो क्या होगा? कैसे? इनको एसिडिटी का तकलीफ हो रही है। रूबिका इनको थोड़ा सा, मुझे ऐसे नहीं, मैं डॉक्टर हूं, मैं अपना इलाज कर लेता हूं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये डिसाइड कर लो, आपको नेता बनना है, प्रवक्ता बनना है, डॉक्टर बनना है या फिर एडिटर बनना है। असीम वकार, सभी लोगों ने सरेंडर कर लिया है और इसी बात को लेकर कंप्लेन की गई थी। नागपुर में जो हुआ है, हम उसका समर्थन हमारी पार्टी या हम नहीं करते हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्यों जोड़ा जाता है मुगलों से? नहीं तो फिर ये लोग कौन है जो कह रहे हैं? दूसरी सबसे बड़ी बात मैडम, लेकर जो है आ जाते हैं हिस्ट्री में। आप हमसे ज्यादा देश के साथ इतने सारे लोगों ने काम किया। आपको सिर्फ रुपया दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। रुपया कहाँ है बताइए मुझे, दिखाई दे रहा है, कहाँ है रुपया बताइए, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है रुपया बताइए। आपके आप सर पे कहीं उग रहा देखती है है, कुछ, बाल तो ठीक से उग रहा है सर, वो चीज दिखाई पड़ती है जिससे आपका फायदा हो। कहाँ उग रहा है रुपया मुझे बताइए। धुलाई तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन जो रूबिका लियाकत धुलाई करती हैं वो नेक्स्ट लेवल है। आज की रिपोर्ट में हम देखने वाले हैं AIMIM के प्रवक्ता आसिम वकार, जो डिबेट में रूबिका से सवालों का जवाब तो देते नहीं है और बदतमीजी कर जाते हैं। उसके बाद रूबिका लियाकत ने जो उन्हें धोया है वो सच में देखने लायक है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए आसिम वकार की धुलाई एंजॉय करते हैं। चलो भाई। तिवारी जी, सीधा सवाल है, पुलिस में कंप्लेन दर्ज की, जो किया है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने, किसी कीमत पर जायज नहीं है। आपका राज नहीं चल रहा है कि आप किसी की भी चादर को जला देंगे, आपकी मर्जी में आएगा उसकी कब्र को खोदने लग जाएंगे, समझ में आता है, लेकिन किया ना सरेंडर। क्यों दंगा भड़काना? देखिए, जो भी नागपुर में हुआ उसके लिए नागपुर में सभी लोग बड़े दुखी है। नागपुर ऐसा शहर है कि यहाँ कभी कुछ हुआ नहीं, ये बहुत सौदार्य से रहते थे। लेकिन मुझे बताइए, पूरे महाराष्ट्र के अंदर रूबिका पूरे महाराष्ट्र के अंदर कलेक्टर ऑफिस के में जाकर कब्र हटाने के लिए एप्लीकेशन दी गई और ये नागपुर के लिए कलंक है। मैं कह रहा हूँ, मैं समझ रही हूँ सर कि ये कलंक है। हाँ बोलिए। लेकिन मुझे अब ये बता दीजिए कि आप लोग ये जो पत्थर की फैक्ट्री खोलकर ये कुछ लोग बैठे रहते हैं कि जरा कुछ हो और पत्थरों की बौछार हो जाए, इनका कोई इलाज है कि नहीं है? कौन लोग हैं ये, कहां से आ रहे हैं? रूबिका जी मैं बात करूं, रूबिका जी ये देखिए, केंद्र और राज्य में इनकी सरकार है। कोई सेंस है इस बात की? पहली बात की, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जो किया, उन पर आरोप लगे कि उन्होंने पवित्र ग्रंथ के द्वारा लिखी हुई चादर को जलाई है। पुलिस उसकी भी FIR करके जांच कर रही है, उन्होंने सरेंडर भी किया। पहले आरोप साबित होने देते, उसके बाद आप रात में आके सिस्टमैटिक तरीके से दंगा करते हैं बहुत अच्छे से। किशोर तिवारी का नाम मैंने बदल दिया बाय द वे, ये शिवसेना नहीं है, अब ये सुन्नी सेना है। ये कह रहे हैं हिंदुओं को मारा गया, हिंदुओं की प्रॉपर्टी जलाई गई, हिंदुओं के बाइक जलाए गए। संजय रावत क्या कह रहे हैं, आदित्य ठाकरे क्या कह रहे हैं? ये बड़े कि संजय रावत या आदित्य ठाकरे, वो लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने हिंदुओं से हिंदुओं पे आक्रमण करवा दिया, ये नया ट्रेंड चला है। जवाब दीजिए जल्दी से। सच्चाई आप देखिए तो ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड है। एक रुक जाइए अब एक सेकंड। ये प्लान है। एक साथ अगर देश में 60 जगह पे हो जाए, 30 सेकंड में जवाब दीजिए। एक साथ 60 जगह पे हो जाए तो क्या होगा? कैसे होगा, कैसे हो सकता है? प्लानिंग होगी तभी तो हुआ ना। देखिए, नागपुर के पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंघल कहते हैं कि ये स्पॉन्टेनियस हुआ, ये विश्व हिंदू परिषद और सो कॉल्ड कभी नहीं कहा पुलिस कमिश्नर की स्पॉन्टेनियस लोगों से हुआ। अरे देखो, बोलने देना भाई, जवाब देने देना। और देखिए, सुन्नी सेना वाले आप झूठ मत बोलिए। पहले संजय रावत और आदित्य ठाकरे पे जवाब दीजिए आप। मैं नहीं बताऊंगा। इनको एसिडिटी का तकलीफ हो रही है। रूबिका इनको थोड़ा सा, मुझे एसिडिटी, मैं डॉक्टर हूं, मैं अपना इलाज कर लेता हूं, मैं दूसरों का इलाज करता हूं ना। अरे आप कौन से ढोर डॉक्टर हो? आप कहाँ डॉक्टर हो? फालतू की बात मत करो, रुको पहले। रूबिका, शिवसेना, सुन्नी सेना और हम पे ही दोष। अरे सरकार तुम्हारी है, होता तुमसे नहीं है। अच्छा, इसी को कहते हैं मानसिकता। ये है रूबिका, मॉनिटर करो। ये टीवी चैनल पे कहने की दंगा हुआ। किशोर जी, तो आप अगर डिसाइड दंगा कर हो लीजिए जाए तो आपको क्या बनना होता? क्या है? हाँ,
ये अरे 40 सेकंड में पहले डॉक्टर बन गए, एसिडिटी का इलाज कर रहे थे, फिर उसके बाद एडिटर बन गए और रूबिका मॉनिटर को डिसाइड कर लो आपको नेता बनना है, प्रवक्ता बनना है, डॉक्टर बनना है या फिर एडिटर बनना है। कैसी लगी? असीम वकार, सभी लोगों ने सरेंडर कर लिया है और इसी बात को लेकर कंप्लेन की गई थी, लेकिन ये शख्स जो है ये फहीम शमीम खान, इसने वहां दंगा भड़काया, ऐसे आरोप लग रहे हैं, उकसा रहा था लोगों को। पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करने के बावजूद इसके दिल को चैन नहीं था कि बाहर आकर मस्जिदों में जाकर इस तरीके की अफवाह उड़ाई कि देखिए ये काम नहीं कर रही है पुलिस, हमें ही कुछ करना होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो कोई भी व्यक्ति अगर दंगा करता है, किसी भी धर्म का हो, उसकी निंदा और उसकी गिरफ्तारी होना चाहिए। नागपुर में जो हुआ है, हम उसका समर्थन, हमारी पार्टी या हम नहीं करते हैं। सबसे पहली बात तो ये स्टार्टिंग क्यों हुई, बिना परमिशन के प्रदर्शन क्यों इजाज़त दी पुलिस ने करने की? सवाल कई एक हैं। मसला ये है कि औरंगज़ेब मुसलमानों का या हमारा पूर्वज नहीं है, मुग़ल हमारे पूर्वज नहीं हैं, जिन्ना हमारे पूर्वज नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्यों जोड़ा जाता है मुगलों से? नहीं तो फिर ये लोग कौन है जो कह रहे हैं? दूसरी सबसे बड़ी बात मैडम, हजरत आलमगीर, औरंगजेब जिंदाबाद जिंदाबाद, कौन लोग हैं ये? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। मैडम बात तो सुनिए पूरी। औरंगजेब के साथ जब औरंगजेब हुकूमत में थे, अकबर हुकूमत में थे, जहांगीर हुकूमत में थे, तो हिंदुस्तान के बहुत से लोग उनके लिए काम कर रहे थे, उनकी फौज के सिपहसालार थे। ये ज्ञान आप पहले भी दे चुके हैं मुझे, इसमें हिस्ट्री में मत लेकर जाइए ना असीम वकार साहब। अभी जो यहाँ दंगा हुआ उस पर बात कीजिए, ये हिस्ट्री के पन्ने पलट पलट कर आप खेल को इधर उधर ले जाने की कोशिश मत कीजिए। मैं ये कह रही हूँ हजरत आलमगीर जिंदाबाद जिंदाबाद, अगर वो आपके पूर्वज नहीं है, हजरत आलमगीर जिंदाबाद जिंदाबाद करने की क्या जरूरत है? हाँ, और ऐसे किसी शख्स को आप क्यों हजरत बनाएंगे जो अपने बाप को पानी तक नहीं देता है? ये गुनाह अजीम नहीं है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये कैसा औरंगजेब है जिसको आप हजरत बुला रहे हैं? मसला ये जिसने है मैडम, अपने भाई का कत्ल कर दिया। अरे चिल्लाइए कम, बात सुनिए पहले आप। हाँ? बात सुनिए पहले, आप चिल्लाइए कम, आपके चिल्लाहट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकर जो है आ जाते हैं हिस्ट्री में। आप हमसे ज्यादा देशभक्त नहीं है। साथ इतने सारे लोगों ने काम किया, किया आप हम से बड़ी देशभक्त नहीं है। ये दंगा करने का हक किसने दिया आप है? हमसे, असीम वकार साहब ये बताइए मुझे। अरे मैडम आप हमसे बड़ी देशभक्त नहीं है। ये जितने दंगाई हैं, ये ओ भैया, यहाँ देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं लेने आई हूँ मैं असीम वकार साहब, ठीक है? मुझे नहीं चाहिए देशभक्ति का सर्टिफिकेट, ना मैं आपको दे रही हूँ। भाईजान आपकी देशभक्ति आप जाने, मेरी देशभक्ति मैं जानूं। मुझे जो दिखाई दे रहा है मैं उस बारे में बात कर रही हूं। मसला आपको सिर्फ रुपया दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। क्या बोला तूने? रुपया कहाँ है बताइए मुझे? दिखाई दे रहा है, कहाँ है रुपया बताइए? इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कहाँ है रुपया बताइए? आपके सर पे कहीं उग रहा है? देखती है कुछ? बाल तो ठीक से उग ना पाए सर। सिर्फ वो चीज दिखाई पड़ती जिससे आपका फायदा हो। कहाँ उग रहा है रुपया मुझे बताइए? आप देश को नहीं देखती हैं आप। नहीं कहाँ है रुपया बताइए? देश को नहीं देखती हैं मैडम। कहाँ है रुपया बताइए मुझे? वेयर इज द रुपया? वेयर इज द रुपया? मैडम आप बताइए मुझे, वेयर इज द रुपया? मोहब्बत नहीं है, आप समझिए मेरी बात को। आप मुझे बताइए रुपया किधर है? मैडम आप बात, वेयर इज द करने दीजिए रुपया? पूरी। हैं? जो रुपया दिखाई दे रहा है कहाँ मैडम है? आप मुझे बात करने दीजिए। कुछ भी बकवास कर रहे हैं यहाँ बैठकर। मुझे ये बताइए, इस औरंगजेब को लेकर आप लोग तिलमिला क्यों जाते हैं? बदन में आपकी आग क्यों लग जाती है कि पुलिस कांस्टेबल का हाथ काट आते हैं? इतनी आग क्यों लग जाती है कि पत्थर और तलवार लेकर निकल जाते हैं? मैडम कर लिया ना उन्होंने आज सरेंडर। अब क्या करें? मैडम आप अपना भाषण बाद में दीजिएगा, मुझे कहने तो दीजिए। नहीं कोई ये भाषण नहीं दे रही हूँ, मुझे बात तो रखने दीजिए पूरी। सवाल का जवाब दीजिए आप। अभी 2 मिनट में सब धो दूंगा आपको। सुनिए, बदतमीजी मत करना। 2 मिनट रुकिए खाली। आप बदतमीजी मेरे साथ मत करना असीम वकार। बदतमीजी तुम ना करना मुझसे, ठीक है? निकलो यहाँ से, तुम ना करना बदतमीजी मुझसे। निकलो यहाँ से, हटाओ इनको स्क्रीन से। बदतमीज निकालो इनको स्क्रीन से यहाँ से बाहर। बेशर्मी के हद है यहाँ पर। किसी तरह का कोई शर्म ना लिहाज, और यहां पर आकर बदतमीजी करेंगे। कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, सवाल का जवाब नहीं देंगे। निकलिए ऐसे, सीधे बात करनी आती नहीं है ना। रमजान का किसी तरह का कद्र करना आती है आपको?
ना महिलाओं की कदर करने आती है। गजब बेइज्जती है। भाई मजा आया। वीडियो के बारे में आपका जो भी ओपिनियन हो कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही डिबेट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नई डिबेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और मेरे सभी प्यारे प्यारे भाई बहनों को जय श्री राम।